हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जैनिक एजुकेशन। कल मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था जिसमें पावर सिस्टम से रिलेटेड कौन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं और फॉर कंसीडरिंग द प्रीवियस एनालिसिस, है ना। प्रीवियस एनालिसिस को कंसीडर करते हुए और कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी मैंने वहां पे इंक्लूड किए। वैसे यदि हम एनालिसिस हम 3 सब्जेक्ट की करें तो आज मैंने 3 सब्जेक्ट लिए हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल, सेकंड जो है हमारा वो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स और थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ये 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिले हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिए, छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो पहला जो टॉपिक है वो आपका है कि भाई जब आप केसीएल, केबीएल ऐसे जो बेसिक फंडामेंटल्स हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड बात करते हैं तो वो हमको कैसे डील करना है, साथ ही साथ उसके रिलेटेड कौन सा लीनियर सर्किट होता है, ठीक है, कौन सा है आपका नॉन लीनियर सर्किट होता है, इसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगता है। तो ऐसे टॉपिक्स के बेस पे क्वेश्चन की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती हैं अभी इस सिनेरियो को देखते हुए। सेकंड जो टॉपिक है वो आपका है कि भाई रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये आपको पता है कि पैसिव नेटवर्क है, उनसे रिलेटेड जो इक्विवेलेंट सर्किट हो सकता है। तो बहुत सारे इक्विवेलेंट सर्किट है। तो प्रीवियस मतलब जो बुक्स आप लोग यूज करते हैं प्रीवियस पेपर से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जेबी गुप्ता या फिर आरके राजपूत या फिर आप वीके मेहता, तो इनसे रिलेटेड जितने भी ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट वाले जो क्वेश्चन है वो सब सॉल्व कर लेना। थर्ड जो टॉपिक है वो आपका है मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड। मैग्नेटिक सर्किट में आप ऐसा समझिए कि बेसिक जो कंपैरिजन होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ वो आपको पता होना चाहिए। तो और सेकंड चीज इसमें जो एल इक्विवेलेंट के फॉर्मुलेज होते हैं, जैसे कभी है ना 2 इंडक्टर है ना आपस में क्या लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं, बट उनमें डॉट की जो पोजीशन है वो फॉर्मुले में चेंजेस करती है। तो एल इक्विवेलेंट के जो फॉर्मुलेज हैं उससे रिलेटेड वो थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि प्रीवियसली उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए। जो 4th नंबर का जो टॉपिक है वो है आपका ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड। ग्राफ थ्योरी में हम लोग है ना इंसिडेंस मैट्रिक्स आप एक ध्यान रख सकते हैं, कटसेट मैट्रिक्स है ना, 2-2 पॉइंट में सबके बोल कटसेट मैट्रिक्स हो गया। और है ना एक हम लोग ये फाइंड करते हैं कितने नंबर ऑफ टोटल इक्वेशंस हैं, फॉर द लूप्स, फॉर द नंबर ऑफ नोड्स, फॉर द नंबर ऑफ द ब्रांचेस, कितने टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज कर लीजिए। सर कहां से रिवाइज करेंगे? अरे बेटा जेबी गुप्ता उठाइए, आरके राजपूत उठाइए, कोई भी बुक जो आप लोग है ना प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं वो कोई भी बुक उठाइए, वहां पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। 5th नंबर का जो पॉइंट है वो ये बताता है कि भाई आपको कंडक्टर्स के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, फॉर एन एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसमें परमेबिलिटी की बात करते हैं, करंट डेंसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, सुपर कंडक्टर की बात करते हैं, कौन सा टेम्परेचर वहां पे ऑपरेट होता है, ठीक है, वो यदि उस टेम्परेचर से कम हो गया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सब याद कर डालिए। 6th जो पॉइंट है वो आपका ये है कि भाई जो मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड जो बहुत सारे कंपैरिजंस हैं कि भैया कौन सा डाई मैग्नेटिक मटेरियल है, सेकंड जो आपका है कि पैरामैग्नेटिक, थर्ड फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इन सब का जो कंपैरिजन है उसमें ससेप्टेबिलिटी से रिलेटेड आता है, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, ठीक है, और उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा ग्राफ बनता है, ये सब आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 7th जो पॉइंट है वो है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एज वेल एज द हॉल इफेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इनमें कौन कौन से मटेरियल है, यदि हम इस तरीके से उसका कनेक्शन करते हैं तो कौन सा इफेक्ट अल्टीमेटली हमें रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप के उसके सिंथेटिक और नेचुरल टाइप के जो होते हैं मटेरियल्स होते हैं उन सब का क्लासिफिकेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। मोटा मोटी ये लगभग 1 से 2 पेज का है ना छोटा सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है एंड देयर आर द चांसेस कि इस बार वहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। 8th नंबर का यदि पॉइंट बात करें तो यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड विद द मैग्नेटोस्टैटिक। तो मैग्नेटोस्टैटिक से रिलेटेड की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है, दैट इज एच, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो सकती है फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर एंड द सर्कुलर लूप, जब हम सेंटर में फाइंड करते हैं। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां पे पूछे जा रहे हैं, पहले भी और आगे भी पूछे जाएंगे। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे हम फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ते हैं एंड एज वेल एज द लेंजेस लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें डायरेक्शन के बेस पे लूप में करंट पूछे जाते हैं। तो 2017 का जो पेपर था उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। 9th नंबर का यदि मैं पॉइंट यदि बात करूं तो यार बेसिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, भैया कूलम्स लॉ क्या होता है, गॉसेस लॉ के फॉर्मूले क्या हैं, यानी बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है किसी भी सिलेंडर के अंदर या किसी भी स्फीयर के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये कुछ ऐसे फॉर्मुलेज हैं जो आप आराम से याद कर सकते हो। और साथ ही साथ जो आपके डाइपोल से रिलेटेड हैं जो फंडामेंटल है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, वो सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि उससे रिलेटेड 2017 में और उसके पहले वाले पेपर में पूछा
पूछा गया था, तो देयर आर द चांसेस कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। तो लास्ट पॉइंट जो 10 नंबर का पॉइंट है वो हम ये ध्यान रखना है कि भाई जो 3 फेज सर्किट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में, बट अब इस सिनेरियो में क्योंकि समय थोड़ा सा क्या हो गया है कि बहुत सारे जो अभी रिसेंटली पेपर हमने देखे हैं उसके अकॉर्डिंग 3 फेज से रिलेटेड आपके ना अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो फेजर डिफरेंस से रिलेटेड तो हैं, साथ ही साथ है ना कई बार बोलता है कि वोल्टेज का फेजर इतना है, करंट का फेजर इतना है, तो उससे रिलेटेड है ना कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वोल्टेज और करंट और मतलब फेज वोल्टेज स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन, ऐसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि भाई वोल्टेज यदि 3 फेज स्टार में है और 3 फेज डेल्टा में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे यदि हम किसी से कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे गेट एग्जाम में 4 से 5 साल पहले 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इन द असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपके पास एक अच्छा खासा मौका मिला है, 15 से 20 दिन का बोनस टाइम मिला है, तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए और बहुत ही अच्छा करेंगे आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन में। सो ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहिए कमेंट सेक्शन में, भैया सभी बता देना कि कैसा लगा ये पूरी एनालिसिस। कल मैं और कुछ सब्जेक्ट की एनालिसिस लेके आऊंगा जो आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहो मस्त तरीके से। बाय बाय।